क्या हालचाल है भाई लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो ये एपिसोड होने वाला है, जैसा तुम लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अटैक ऑन टाइटन का सीज़न 4 द फाइनल सीज़न का पार्ट 2 का फर्स्ट एपिसोड। एक ही एपिसोड रिलीज़ हुआ है अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हांजी अपने हाथ में लीवाई को पकड़ के बैठी हुई होती है। मतलब यार ये सीन मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बाकी यहाँ पे साइड में एक और टाइट पड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर से थोड़ी सी स्टेप निकल रही होती है। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों आते हैं और आगे कहते हैं कैप्टन लीवाई, मतलब जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर था, वो ना अपने खुद पे लिपटा हुआ है। तो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि चलो अब इसके सर में गोली मार देते हैं और इसे खड़े पे ख़त्म करते हैं। जिसके बाद हाजी बोलती है कि ये पहले से ही मरा हुआ है। जब थंडर स्पेयर चला था तो इसकी बॉडी के अंदर अंदर के सारे के सारे ऑर्गन्स पहले से ही फट गए थे और नाउ ही इज़ डेड। जिसके बाद ये वाला बंदा बोलता है कि मुझे दिखाओ, मुझे भी ये चीज़ चेक करनी आती है। तो मैं चेक करके बताता हूँ। तभी ये पीछे वाले टाइटल पे से बहुत तेज़ टीप निकलने लग जाती है, जिसकी वजह से सबका ध्यान उस तरफ हो जाता है। तब ये बोलता है कि इसके अंदर से स्टीम निकल रही है, क्या ये मर गया? जिसके बाद हाजी बोलती है कि टाइटन्स कभी भी मरने पे इतनी स्पीड में स्टीम नहीं निकालते। और तभी ये वाला आसमान दिखाते हैं हमें। और उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे गन उस वाले टाइटन की साइड पे पॉइंट करके खड़े हुए होते हैं। और हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि उस वाले टाइटन के अंदर से ज़ीक बाहर निकल रहा है। यस। और उसके बाद जब वो वाला टाइटन पूरा का पूरा वो बन जाता है, कंकाल बन जाता है, तो फिर एक उसके अंदर से निकलता है। और उसके बाद यहाँ पे हांजी लिवाई को पकड़ के उसे देख रही होती है और सारे के सारे लोग थोड़ा शॉक नमों से देख रहे होते हैं। और तभी ज़ीक आके खड़ा हो जाता है। और ये सीन देखने के बाद हांजी सोचती है कि यही मेरा मौका है, सबका ध्यान ज़ीक पे है, मुझे यहाँ से कट लेना चाहिए। और वो वहाँ से सीधा भाग के पानी में कूद जाती है। जिसके बाद ये लोग हॉर्स पे बैठते हैं और पानी में गोलियां चलाने लग जाते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ वो वाला बंदा आता है और आके कहता है कि ज़ीक क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद ज़ीक कहता है कि मुझे नहीं पता, एक अजीब सी लड़कियाँ है जो कि मेरी बॉडी अपने आप ही बनाने लग गई थी वहीं पे ही पड़ी हुई मिट्टी से। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा साल हो गए, लेकिन उसी टाइम पे मुझे सेम टाइम पे फील हुआ कि ये बहुत जल्दी हो गया, एक सेकंड में पलक झपकाते ही। जिसके बाद वो बोलता है कि जिस जगह को मैंने देखा क्या वो पाथ था? और उसके बाद ये वाला बंदा बोलना स्टार्ट करता है कि जी जोन से 3 स्काउट्स तुम्हारा को देख रहे थे, तुमने उन सब के सबको अपनी वो फ्लूइड वाइन पिला के आयरन बना दिया था, तो वो लोग कहाँ गए? जिसको वो कहते हैं कि वो लोग जा चुके हैं और बहुत कुछ हो चुका है। और उसके बाद वो कहता है कि अब हमें चलते रहना चाहिए, कोई हमारे रास्ते में नहीं आएगा, क्यों है ना एरन? और उसी के साथ ओपनिंग आती है। और ओपनिंग के बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद ये सारे के सारे लोग देखने लग जाते हैं कि हुआ क्या। तभी यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे गावी और ये दोनों के दोनों बैठे होते हैं और ये कहती है कि हाँ मुझे पता था ये इजी होने वाला है। और उसके बाद गावी बोलती है कि क्या तुम सही में हमें धोखा नहीं दे रही? जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें लगता है मैं अपनी कांग्रेस को छोड़ दूँगी? उसके बाद वो कहती है ऊपर देखो। जिसके बाद ये कहती है कि तुम कहा था मार्ली में कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बाद कहती है मार्ली में कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन मैंने जिन लोगों के साथ काम किया मुझे उन पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट है। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि तो ये है फाउंडिंग टाइटन। जिसके बाद ये वाला बंदा बोलता है कि जाओ और जाके रिवेंज लो जो इसने मार्ली की एक स्टेट के साथ किया था। और तभी वहाँ पे सारी की सारी शिप्स के अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स निकलने लग जाते हैं और ये यहाँ से कोई और मशीन टाइप चीज़ भी फेंकते हैं, कोई गन या टैंक वगैरह, कुछ पता नहीं अभी। ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे पीक को बोलते लग जाते देखो देखो। और तभी वो जॉ टाइटन को दिखाती है कि ये हथकड़ी तोड़, लेकिन जॉ टाइटन उनका हाथ ही काट देता है। और उसके बाद वो नीचे कूद जाती है बोलते हुए कि ये दर्द होता है, दर्द होता है। और उसके बाद वो भी अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी के साथ एरिन जॉ टाइटन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉ टाइटन बहुत फुर्तीला होता है तो वो बहुत आराम से उसके अटैक्स डॉज कर लेता है। और उसके बाद यहाँ पे ये आ जाती है और इसके बाद ये गाबी को अपने मुंह में बिठा के यहाँ से फरार हो जाती है। उसके बाद एरेन
सोचने लग जाता है कि मार्ली ऐसे अटैक करेगा। अभी जिस हिसाब से इनकी सिचुएशन थी और हमने इन्हें कितना अच्छा डैमेज दिया था, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। बाकी यहाँ पे ये आती है और ये आगे कहती है, एरिन अगर तुम मुझे सुन सकते हो अपनी टाइटन बॉडी में से निकलो, अपने हैमर टाइटन का यूज़ करो और यहाँ से अंडरग्राउंड होके निकल लो, क्योंकि इस टाइम पे हम फाइट लेके तो हमारे हारने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एरिन को तो पीछे हटना आता नहीं, तो एरिन उसकी बात को साफ इग्नोर करके वहाँ से आगे जाने लग जाता है। और आगे जाते जाते हमें दिखाता है कि ज़ीक भी ऊपर से आ रहा है। और ज़ीक, नाम क्या था इसका, राइनर, हाँ, राइनर भी ऊपर से आ रहा है और उसके भी हाथ पे कट होता है, तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये चीज़ देख के एरन समझ जाता है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने के लिए मार्ली को सिर्फ राइनर ही मना सकता है। और दूसरी तरफ पे ये सोच रहे होते कि एरन क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, वही एक बात सोच रही होती है। और उसके बाद यहाँ पे राइनर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे होता है राउंड 3 की स्टार्टिंग। तो फिर फर्स्ट ब्लो एरिन देता है। एरिन उसको उठा करके एक घर पे फेंक देता है। और उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं जहाँ पे गाबी राइनर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि राइनर वो सही में हमारे लिए आया। और उसके बाद यहाँ पे आती है पीक, और पीक आने के बाद इसको अपने मुंह से उठा के फेंक देती है। और उसके बाद यहाँ पे वो जो टैंक जैसी मशीन इन्होंने कुछ फेंकी थी वो फेंक दिया। और उसके बाद यहाँ पे वो गाबी को फेंक देती, जिसके बाद गाबी को जैसे ही वो उठाता है वो गाबी उसको हक कर लेती है और वो भी गाबी को हक कर लेता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, वो कहता है गाबी को कि क्या तुम पागल हो, तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया। तभी ये वाला बंदा पीछे से आता है और कहते हैं कि गाबी, फाल्को कहाँ पे है। जिसके बाद गाबी बोलती है कि फाल्को वो उस वाली बिल्डिंग में है, उसने गलती से जीका स्पाइडर फ्लू पी लिया था और अब वो वहाँ पे बंदी बना रखा है। और वहाँ पे और भी 300 सोल्जर्स हैं जिन लोगों ने जीका स्पाइडर फ्लू पी लिया था। फिर यहाँ पे बोलना शुरू होता है कि ये यहाँ पे राइनर के कहने पे आए थे। और वो पीक से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि इन लोगों को फाउंटेन आइडन की पावर का यूज़ करना आ गया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन अभी तक अगर इन लोगों ने फाउंटेन आइडन की पावर को यूज़ नहीं किया है तो मुझे लगता तो नहीं है अभी तक उसे यूज़ करना आया है। एरन अभी तक उसके कैपेबल नहीं है। जिसके बाद गाबी को एक सीन याद आता है जिसमें ज़ीक बोल रहा होता है कि अब हमारे पास हॉटिक टाइटन और रॉयल ब्लड का टाइटन दो दो है। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि तुम ये क्या कहना चाह रही हो कि ज़ीक रॉयल ब्लड का टाइटल है। जिसके बाद ये बोलते हैं कि हाँ, उसके पेरेंट्स वैसे भी उस चीज़ के लीडर थे, तो फिर ऐसा हो भी सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन था पहले, तुम लोगों को पता होगा। फिर ये बोलता है कि अगर ज़ीक यहाँ पे नहीं है तो ये लोग वैसे भी फाउंडिंग टाइटन को यूज़ कर नहीं सकते, तो हम लोग फाउंडिंग टाइटन को पकड़ेंगे और ये 2000 साल की ये जो भी वॉर वगैरह चल रहा है इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये मुक्के पे मुक्के मार रहा होता है और उसके बाद एरिन मौका देखते ही उसको एक खींच के मारता है, जिसकी वजह से उसका पूरा जबड़ा वबड़ा टूट जाता है। और उसके बाद वो उस पर अटैक करता है और वो उसे उठा करके एक घर पे मार देता है। जिसके बाद वो उसे लात मारता है, एरिन उसको लात मारता है राइडर को। और उसके बाद एरिन खड़ा हो जाता है। अब तभी पीछे से जॉ टाइटन आ जाता है और जॉ टाइटन कहता है आई विल मेक यू पे। लेकिन तभी एरिन वो वॉरहैमर टाइटन की पावर का यूज़ करता है और वहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइक्स आ जाते हैं। जिसके बाद वो उसे डॉज करके उधर स्पाइक्स को काट देता है और कहता है जो तुमने मेरे घर के लिए कहा था उसके लिए। और उस तभी आगे से ये राइडर से पकड़ लेता है और राइडर बोलता है कि जस्ट गिव अप, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ नहीं हो। लेकिन तभी वो एरेड वॉरहैमर टाइटन का यूज़ करता है और इन दोनों को बहुत अच्छे से डांट देता है, बहुत ही बढ़िया। और तभी ये दोनों के दोनों वापस से छूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं। और इसके बाद ये कहते हैं कि ये इनका फेवरेट चीज़ का टेस्ट करा, जो कि है थंडर ब्लेड्स। लेकिन तभी वहाँ पर एक गोली चलती है जो कि सीधा सीधा एरिन के लगती है, जहाँ पे ये देखती है और ये कहती है कि तुम स्पेशल हो एरिन। और उसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो गोली कहाँ से आई। वो गोली यहाँ से आई थी, जो चीज़ उन लोगों ने वो एयरशिप से नीचे फेंकी थी, जो इसने पहनी थी कार्ट टाइटन ने। उसके बाद अब यहाँ पे इसकी थोड़ी डिटेल्स बताते हैं, इसे हटाओ। और उसके बाद यहाँ पे पीक बोलती है कि बहुत बढ़िया कमांडर, जिसमें वो कहता है कि मुझे जनरल बोलो। और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों के दोनों उससे एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, उसे तोड़ के वापस नीचे आने की। लेकिन तभी तभी पीछे से मारने के सोल्जर्स आ जाते हैं और फायर करने लग जाते हैं।
जितने पे ये लोग कवर लेते हैं उतने में ही पीछे एयरशिप पे से राइफल चलने लग जाती है और मशीन गन चलने लग जाती है और वहाँ से सारे के सारे सोल्जर्स लगभग मर जाते हैं। जिसके बाद ये बोलता है कि इस रेट पे तो ये लोग फाउंडेड टाइटन को कैप्चर कर लेंगे अगर इसी तरीके से चलता रहा तो। और ये वापस से उसी वाली बात पे आ जाती है, एरिन यू आर नॉट लाइक अदर पीपल्स, यू आर स्पेशल, और ये इस चीज़ को हटाओ अब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जॉ टाइटन उस चीज़ से निकल जाता है और उसके बाद जॉ टाइटन वापस से एरिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एरिन दोबारा से स्पाइक्स बनाता है जिसको इस बार जॉ टाइटन काफ़ी ईजिली डॉज कर लेता है। और यहाँ से एक और फायर होता है जो कि एरिन के लगता है, और ये एरिन के लगता है और एरिन के एकदम हेड पे लगता है। अब अटैक का ब्रेन जा चुका है और एरिन अब हिल नहीं सकता। बाकी वॉरहैमर टाइटन की पावर भी वो हमेशा के लिए यूज़ नहीं कर सकता, उसकी भी एक लिमिट होती है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे ये बोलता है एरिन इनफ ऑलरेडी, तुम अब हार चुके हो। उसके बाद ये जो स्पाइक इसके अंदर लगा होता है इसे निकालता है और जाके भाग के एरिन के लगाता है और एरिन बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाने लग जाता है और ये यही चीज़ दोबारा से बोलता है तुम हार कहे एरिन। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जैसे ये आता है ये सारे लोग इससे पूछते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, जिस पे ये उनको बताता है कि लगभग मार्ली के 500 सोल्जर्स, आर्मर टाइटन, जॉ टाइटन और कार्ड टाइटन यहाँ पे आ चुकी है और एरिन उनसे अकेले फाइट कर रहा है और वो हार न रहा है जिस हिसाब से फाइट चल रही है। तो प्लीज़ तुम लोग हमारी हेल्प करो। जिस पे वो कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प क्यों करें, हाँ तुम लोगों ने हमें धोखा दिया था, तुम ही तो कहते थे कि तुम हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे और उसके बाद जिसके बाद ऐसे भी हम एरिन की हेल्प क्यों करेंगे ताकि उसका यूथिसाइजेशन प्लान सक्सेसफुल हो सके। जिसके बाद अरविंद बोलता है कि एक बार उसकी बात तो सुन लेते हैं। जिसके बाद वो नीचे बैठते हैं और उसके बाद कहते हैं मेरे को ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं था, चाहे वो इसकी बात हो या वाइन की या फिर ये यूथिसाइजेशन प्लान की। जिसके बाद ये बोलता है कि एलेना ने हमें बोला था कि ये वाली बात हम किसी को भी ना बताएं। और ये बोलता है कि मैं स्टार्टिंग से ही चाहता था कि मैं इस पैराडाइज आइलैंड को बिल्ड करूं और मैं इसी की साइड पे था या इसी साइड के लोगों के साइड पे था। और अगर यूथनाइजेशन प्लान कैरिड आउट होता भी है तो हम सब लोगों के एफर्ट का क्या फ़ायदा होगा अगर ऐसा हो भी गया तो, क्योंकि इस चीज़ का फ्यूचर, इस आइलैंड का फ्यूचर इस आइलैंड के बच्चे ही है। और उसके बाद ये कहता है बिलीव मी मुझे सही में कुछ नहीं पता था। उसके बाद अरविंद कहता है कि हाँ मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। हम सब लोग यामीर के प्रोजेक्ट में आते हैं और उस टाइम पे ये सब जो बात तुमने बोली थी उस टाइम पे ही मैं समझ गया था कि तुम फिर सभी लोग एग्री कर देते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन अगर हम एरन की हेल्प करेंगे तो वो यूथनाइजेशन प्लान को आगे बढ़ाने के लिए ही है। तो ये बोलता है कि हम लोग प्लान को रोक सकते हैं। जिसके बाद वो चिल्लाता है तो तुम क्या चाहते हो हम क्या करें। जिसके बाद अरविंद मिकासा से पूछता है कि तुम बताओ कि क्या हमें एरन की हेल्प करनी चाहिए या नहीं। जिसके बाद ये बोलती है कि ऑफ कोर्स हमें करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एरन उस टाइम पे सही बोल रहा था क्योंकि मैं एक्कर मैन हूँ इस वजह से, और ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ। जिसके बाद ये कहता है कि नहीं मेरे को तो लगता है कि एरन झूठ बोल रहा था और उसने वो सारी सारी बात खुद से बनाई थी। जिसके बाद लेकिन जो भी उसने बोला था वो बात सही थी कि मेरे हेड पे जो वो होता था। जिसके बाद ये बोलता है सही में उसके बाद जिसके बाद अरविंद बोलते हैं क्या तुम लोगों को सही में ऐसा लगता है कि एरन कुछ ऐसा करेगा यूथनाइजेशन प्लान के बारे में। जिस पे ये बोलता है कि मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा था कि वो ऐसा क्यों करेगा, लेकिन ये चीज़ इम्पॉसिबल भी नहीं है। जिस पे कॉन कहता है कि वो ज़ीक और येलेना के खिलाफ क्यों नहीं गया। जिस पे अरविंद कहता है कि क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था। जब येलेना ने उसको आइडिया दिया तो फिर उसके पास और कोई चॉइस थी ही नहीं, वो और क्या ही करता। और वैसे भी फाउंडिंग टाइटन की पावर इस टाइम पे एरन के पास है तो वो कुछ भी कर सकता है और मुझे एरन पे भरोसा है, वो ये चीज़ बोलता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से एरन का सीन दिखा रहे होते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है अभी भी, और इसका एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट वीक आने वाला वो वैसे भी पूरे 1 साल के बाद आया तो 1 हफ़्ता तो कोई बात नहीं है, आ जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कर देना यार, कर देना सब्सक्राइब बस। बाकी बाय।